अस्सलामुअलैकुम। खबर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी दबंग छोटी बच्ची से कराने आई हूँ जिसने अपने बाबा के लिए कैंपेन की चूँकि वो जेल में थे। तो आइए जानते हैं उनसे और उनकी मामा से कि उन्होंने किन मुश्किलात का सामना किया और कैंपेन किस तरह से की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतिया कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी आपसे पहले मुलाकात है, लेकिन मैंने आपकी सोशल मीडिया पे जितनी भी फुटेजेस देखी हैं, ख़ासतौर पे दुआ की, काफ़ी वायरल गई हैं, चूँकि ये चीज़ आउट ऑफ बाउंड होती है कि एक खातून घर से निकल के कैंपेन डोर टू डोर जा रही है। कैसे मैनेज किया था? क्या उस वक़्त माइंड में था? क्या वो सर्कमस्टांसेस है, ज़रा प्लीज़ हमें डिटेल में बताइएगा। ये एक तो प्लान नहीं थी चीज़ें, ठीक है, और उसमें ये था कि मेरे हस्बैंड चूँकि जेल में थे और वो 7 माह से अरेस्ट थे और इलेक्शन उन्हें टिकट जो है जेल से ही उनको मिल गया। पीछे फैमिली जो है, फैमिली ने कैंपेन करनी थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं जब फर्स्ट डे कैंपेन पे गई हूँ तो दुआ की हमने एक जनरली इसके साथ हमने इसके कुछ शॉर्ट्स लिए थे, इसके चाचू ने लिए थे और फिर वो शॉर्ट्स के साथ ना वो इसकी कई वीडियो जो है ना वो वायरल हो गई। वो पहले कुछ व्यूज़ आना शुरू हो गए, फिर वो मिलियंस में चले गए और फिर करते करते वो जो है ना इतना ज़्यादा काम वायरल हो गया कि मेरी कैंपेन तो मुझे लगता है आधी जो कैंपेन है ना वो तो मीडिया वालों ने कर दी और जो बाकी कैंपेन बच गई थी वो जो हल्के के लोग मेरे साथ चल रहे थे, क्योंकि मैं इतनी बूस्टअप हो जाती थी जब मैं वहाँ पे हल्के में जाती थी और जब मेरे साथ ख़वातीन निकल जाती थी, ठीक है, अपने घर के काम छोड़ के वो मेरे साथ चलती थी और इतने घंटे वो आपके साथ रहे हैं, वर्कर आपके साथ रहे हैं, वहाँ के यूसी के चेयरमैन, स्टेक होल्डर सब आपके साथ चल रहे हैं, तो वो एक काम इतना आसान हो गया जो मुझे इतना टफ़ टारगेट लग रहा था कि इतनी जगहों पे जाना। हल्का छोटा नहीं था, हल्का बहुत ज़्यादा है, तो उस बिहार पे जो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे कवर होगा, दिन बहुत कम मिले हमें कैंपेन के, तो कुछ समझ नहीं आती थी। और बात थी कि एक आप मशवरा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड जेल में थे, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी, वो इस इलेक्शन की तैयारी पहले कर चुके हुए थे और उसका एक प्रॉपर उन्होंने प्लान तैयार किया हुआ था और वो सारी चीज़ें उनको पता थी, वो हमारे इनमें नहीं थी वो चीज़ें। और फिर वो चीज़ें उनसे लेटर जाना और लेटर का जवाब आता था 2 दिन के बाद, समटाइम 1 दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद, तो भी इतना टाइम नहीं था कि आप मशावरत करें, मशावरत का वक्त भी नहीं था। तो वो फिर हम जैसे जैसे खुद ब खुद वो चीज़ें होती चली गई। इसमें मैं बल्कि PP 149 का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, वहाँ की आवाम का, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ चले, बच्चे मेरे साथ चले, ख़वातीन मेरे साथ चलीं। और ये एक छोटी बात नहीं है कि आपके साथ कोई आपका साथ दे। हमने तो करना था, घर का इलेक्शन था तो उस वक्त था कि भाई ये काम करना है, एक जोश भी था, लेकिन जो लोगों ने दिखाया ना, तो मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करूँगी जिन्होंने इतनी हमारे साथ एफर्ट की। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विस बंद, सब कुछ बंद। उसके बाद आपका सुनने में ये भी आया कि मैंडेट भी चोरी हुए, बहुत कुछ हुआ। 6000 वोट से आप लोग जीतते हो रात को और सुबह उठ के आप 6000 वोट से हार भी जाते हो। ये रातों रात का टर्नओवर कैसे आया? मैं आपको बताती हूँ, असल में मोराल बहुत ज़्यादा टूटा, क्योंकि जब पहले ही लीड चलना शुरू होगी ना कि जो अलीम खान जो है वो इतने वोट के साथ आगे है, तो मैं शौक इसलिए थी क्योंकि मैंने घर घर कैंपेन की थी, मेरी बेटी ने, मैंने, मेरी वालदा ने, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली, मेरी जितनी इन लॉज मेरे सारे हैं, उनके देवर हैं, बहनें हैं, भाई हैं, हम सब कैंपेन कर रहे थे। और लोगों की तरफ से जब आप जाएँ, अगर फ़र्ज़ करें एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में आप 10 घर में जब आपने विज़िट किया है और वहाँ के जब 9 लोग आपको ये कहें कि ये वोट आपका है, ये वोट इमरान खान का है, ये वोट हम PP 149 में हाफिज़ ईशान को देंगे, जब लोग ये वाली बात कर रहे हों और जब आप रिज़ल्ट TV पे कुछ और देखें तो आप शॉक्ड होंगे कि ये कैसे हो सकता है। 90% जब वोट आपको, और हम लोग कॉन्फिडेंट थे, इतनी कॉन्फिडेंट थी मुझे था कि हम जीते हुए हैं, यानी इलेक्शन से 1 हफ़्ता पहले ही मुझे ये मतलब वाइब्स आना शुरू हो गई थी, हम लोग जीत चुके हुए हैं। तो फिर अचानक से जब चेंज आउट हुआ, जब टर्न आउट, अब जैसे आप कह रही हैं कि टर्न आउट हो गया, तो वो तो परेशान कुन था, हैरान कुन था, तो वो उस पर एकदम हैरानगी भी हुई और चोरी भी हुआ है। ज़रा सी बात, हम तो अच्छी खासी लीड के साथ आगे थे और फिर जब वो लीड जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है और जब रिज़ल्ट आपको चेंज होना शुरू हुए हैं रात 2 बजे से लेकर 6 के दरमियान चेंजिंग्स आई हैं सारी की सारी। तो अब ये खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह ताला इनको तो अक्ल दे। अच्छा, मैं दुआ से पूछूंगी कि दुआ क्या कुछ फेस किया? किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं जब आप कैंपेन करती थी? नहीं। पुलिस वालों ने? नहीं। हैं? कुछ भी नहीं कहा? दुआ बताना है, नहीं। बता दो। बताए ना, बताना है। पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया। पुलिस ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया और वो वैसे भी क़यामत के दिन शैतान के साथ आग में जाएंगे। तो पुलिस वालों को आपने डांटा नहीं कि तुम आप लोगों ने मुझे क्यों हाथ लगाया? वैसे छोटे बच्चों को बड़ों को नहीं डांटना चाहिए। क्या ये आपके साथ पूरा दिन कैंपेन में लगी रहती थी? स्कूल नहीं जाती थी उन दिनों?
नहीं, स्कूलिंग तो बच्चों की रही नहीं, क्योंकि मैं हमारे घर में वैसे भी आए दिन हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है ना रेट वाला मामला था, तो हमारी तो शिफ्टिंग चलती रही, मैं तो अपने घर में थी ही नहीं, तो शिफ्टिंग कभी कहीं, तो बच्चों की स्कूलिंग भी डिस्टर्ब हुई है। और बस इनको ये ख्याल नहीं आया ये सब कुछ करने से पहले कि इस एक शख्स के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं और कितना सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और आगे से घर का निज़ाम, माशी मामला अलग फेस किए, और फिर जो इलेक्शन वाले मामला थे उसमें जो रुकावटें आईं। पहली बात है, हमें तो सबसे पहली बात है कि हमें कैंपेन नहीं करने दी गई। अगर फ्लेक्सें लगती थी, आज रात लगाई हैं तो अगले दिन वो नहीं होती थी हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें कोई जलसा नहीं करने दिया गया, हमें ऑफिस नहीं खोलने दिया गया, हमें रैली नहीं निकालने दी जाती रही है। ये जो मुश्किलात हमने फेस की हैं वो अलग हैं, लेकिन एक ताकत ऊपर भी तो बैठी है ना, वो ये सब कुछ देख रही थी, ठीक है। उस ताकत में ये फ़ायदा हुआ कि कोई, यानी सिस्टम तो साथ था ही नहीं, सिस्टम कहाँ साथ था, इलेक्शन कमीशन कहाँ साथ था, चीज़ें तो थी ही नहीं कोई भी साथ, और उसके बावजूद फिर जिस मार्जिन के साथ हम लोग जीते हैं, तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई है, और उस मदद के तहत हम लोगों ने ये इलेक्शन जीता है। हाफिज़ ज़ीशान ने काफ़ी मुश्किलात फ़ेस की हैं, 7 माह वो जेल में भी रहे, उससे पहले वो पाकिस्तान से भी बाहर रहे, बैरून मुल्क भी रहे। तो इस दौरान जो आप लोगों ने फ़ेस किया उनकी गैर मौजूदगी में, क्या वो कैसा टाइम था? बहुत प्रेशर वाला टाइम था, यानी कि मैं तो जो फ़र्स्ट टाइम मैंने पुलिस वाला मामला बनाया तो मैं पहली बार बहुत डर गई थी, लेकिन अब वो खौफ ख़त्म हो गए, अब वो असरात नहीं हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी का भी मुकाबला कर सकती हूँ। जिस तरह से हम लोगों को, जैसे मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ रोड पे गली गली फिरी हूँ, घर घर गई हूँ, तो वो खौफ ख़त्म हो गए। यानी मैं इस सिस्टम से बहुत डरती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं हर चीज़ का मुकाबला कर सकती हूँ। तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आई हैं, और वो ये थी कि ज़ाहिर सी बात, आपको पहली बात बताइए कि हमारे सारे काम बंद हो गए। जो एक शख्स जो जिसने कारोबार करना है या उसके बाहर मामलात हैं, कोई सिस्टम चल रहा है, तो जो वो तो है ही नहीं घर पे, तो वो कैसे चलेगा। फिर घर के मामलात में डिस्टर्बेंस आई, माशी तौर पे मामलात में डिस्टर्बेंस आई। मैं सबसे बड़ी बात जो नुकसान हुआ बच्चों का कि इनकी स्कूलिंग ऑफ हो गई, तो स्कूल का हर्ज हुआ, बच्चे एक मेंटली स्ट्रेस का शिकार रहे। आए दिन की क्वेश्चनिंग, उनका वो एकदम से एक सिस्टम चल रहा है, आप बच्चे मतलब घर में अपने फादर के साथ रह रहे हैं, और फिर वो एक शख्स है ही नहीं है, और फिर उसकी क्वेश्चनिंग जी आउट ऑफ कंट्री चलेंगे हैं, जी पुलिस वालों के पास चलेंगे हैं, तो वो ये एक बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली गेम चली है, वो एक अलग नुकसान है, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। कुछ आके मुझे कुछ भी कोई पे कर दे, कुछ भी मुझे दे दे, मुझे उससे जो मेरे पास पहले था उससे डबल आके लौटा दिया जाए, मेरे घर में चोरी हो गई, यानी नुकसान ही नुकसान रहा ये 7-8 माह में। इलेक्शन वाली कैंपेन ये एक महाज तो अलग था ना, लेकिन जो हमारे इस दौरान नुकसानात हुए हैं वो अलग हैं। यानी कि जो हमने जिस तरीके से इलेक्शन को लड़ा है, और एक माफिया के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे, जो तो रोज़ाना की बेस पर पैसे फेंक रहा था, यानी कि उसने तो अरबों में इलेक्शन लड़ लिया ना। तो उस हिसाब से जब उन चीज़ों के साथ खड़े थे, मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता था, दिल मुतमिन था कि भाई हम हक और सच के साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह जीत हमारी है, ये मुझे यकीन था। इस यकीन पे रोज़ाना निकलते थे, और बहुत लेट हम लोग वापस आते थे, और बड़े खुश होकर वापस आते थे, और इतना जोश होता था, इतनी बूस्टअप होकर वापस आती थी। मैं कहती थी मैं घर आके तो समटाइम खाना भी नहीं खाती थी, सो जाती थी, इतनी थकावट के बावजूद, कि मुझे होता था कि बस मैं रिलैक्स थी, एक जहनी सुकून था कि हम लोग जीत चुके हुए हैं। ये मुझे पहले अंदाज़ा था, मतलब कि आपको था कि पहले कि जहाज़ ने टेक ऑफ कर लिया। हाँ वो हो गया, और जिस मुकाम पे उसने पहुंचना था वो पहुंच गया, और बस चीज़ें विन हो गई हैं, सारी हमारे इख्तियार में है और हमारे हाथ में है। आप क्या कहती हो? मेरे पापा को जल्दी जिता दो। हाउ स्वीट। ये थी एक दबंग बच्ची जिसने अपने बाबा के लिए कैंपेन की, और साथ हमारे अतिया भी मौजूद थी। इसी के साथ मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।